हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे आउटसोर्स संबंधित एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। देखिए, आउटसोर्स संबंधित यहाँ पे यूपी में आपका जो प्रोसेस होती है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या आपका उत्तराखंड में भी आपका यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो आपका आउटसोर्स वैकेंसीज होती है उसका जो तरीका होता है, क्योंकि देखिए कोई भी आपका बड़ा राज्य कोई बदलाव करता है तो उसको देखते हो, अगर इम्प्लीमेंट अगर आपका सही निकले, उसका फ़ायदा हो, तो पड़ोसी जो राज्य है आपका तो वो भी आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले यूपी ने स्टार्ट की उसके बाद आपका उत्तराखंड में स्टार्ट हुई हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका आउटसोर्स के जो वैकेंसीज आपकी पहले आती थी उसमें आपका इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे लिया जाता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू आप मेरिट बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। क्या क्या इससे बदलाव होगा, क्या क्या कर्मचारियों का इससे फ़ायदा होगा, तो सभी यहाँ पे हम जानेंगे। क्या क्या यहाँ पे आधार होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे सैलरी में बदलाव होने वाला है, सभी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपका उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। अब तक अलग अलग कार्यालय एवं विभागों में आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है। कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया में सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब तक आउटसोर्स कर्मचारी आपका भर्ती में इंटरव्यू और मेरिट का प्रक्रिया यहाँ पे शुरू था। हालांकि अब इंटरव्यू की प्रक्रिया आउटसोर्स कर्मचारियों के सिलेक्शन में बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में हो रहे जुगाड़बाजी को बंद करने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो जुगाड़बाजी ऐसे बताया गया है, आप कर्मचारियों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, जिससे कुछ लोगों को वरीयता भी यहाँ पे दी जाएगी। इस सभी बदलाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए, जो आपका जो यहाँ पे जुगाड़बाजी ना हो और आपका बहुत सारे जो जैसे आपका सीधा सिलेक्शन आपका परमानेंट वैकेंसी के लिए सिलेक्शन होता है, तो वैसे ही आपका आउटसोर्स संबंधित वैकेंसी के लिए सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसमें अब आपका सबसे बड़ा बदलाव आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब अभ्यर्थी को उनकी शैक्षणिक योग्यता, वार्षिक आय, निवास स्थान और पोस्ट के मानक के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती में कई लोगों की विशेष वरीयता भी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन कौन किसको यहाँ पे वरीयता मिलेगी। तो आउटसोर्स सेवा निगम के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की नई भर्ती में कुछ लोगों को वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। जैसे आपका तलाकशुदा, विधवा हो गया, महिलाओं को विशेष वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। योग्यता और आयु सीमा के आधार पर वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आउटसोर्स भर्ती में आपका मनमानी और चहेतों को तरजीह देने की शिकायतों पर यहाँ पे निवारण किया जाएगा। जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कितना योग्यता और पद के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलेगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के चयन के बाद उनकी योग्यता और पद के अनुसार सैलरी यहाँ प्रदान की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 कैटेगरी में आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार ड्राफ्ट में यहाँ पे बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में कर्मचारियों को बता दें आपका 25,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को 21,500 वार्षिक वेतन दिया जाएगा। वहीं तृतीय कर्मचारी को आपका 18,500 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। और आपका ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की आपका 15,000 रुपये मासिक सैलरी यहाँ पे दिया जाएगी, जो आपका फिक्स होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे प्रथम श्रेणी की 25,000, द्वितीय श्रेणी की 21,500, तृतीय श्रेणी 18,500, चतुर्थ श्रेणी के 15,000 यहाँ पे दिया जाएगा। यह फिक्स रहेगा। पहले क्या होता था, ये फिक्स था, लेकिन आपका जो प्राइवेट एजेंसी रहती थी वो आपका कुछ पैसा अपने पास रखकर पूरा वेतन ना देकर जैसे 15,000 का 13,000 यहाँ पे आपको कर्मचारी को देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। 15,000 पूरा आपका जो कर्मचारी होगा उसके अकाउंट में आएंगे। आपका सेवा योजना पोर्टल पर निकलती है आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारी कार्यालय एवं विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के चयन के लिए इसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजना पोर्टल पर किया जाता है। सेवा योजना पोर्टल पर विभाग का नाम, पदों की संख्या, अन्य डिटेल्स दी हुई होती है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ अपनी मनपसंद आउटसोर्स भर्ती के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकता है। इसमें आवेदन आपका करने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सेवा पोर्टल पर जॉब सीकर के रूप में पंजीकरण यहाँ पे करना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, देखो आपको उत्तराखंड वगैरह में आपका स्टार्ट हो सकती है, तो आपको बदलाव हो सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए समाचार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टेट में।